अब यार हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं आईजीसीएससी के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। वैसे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बड़ा आसान सा है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत आसान से क्वेश्चन से और एंड करेंगे सबसे टॉप नॉच डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो यार सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका होता है एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r ओवर 100 की होल पावर n। तो यार यहाँ पे एफ जो है ये आपकी होती है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। वो वैल्यू जो कि फ्यूचर में होगी। अब अच्छा, फ्यूचर में ना दो चीजें आती हैं फ्यूचर में। चलो मैं सब बताता हूँ अभी फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या आता है। टी से आपकी आती है प्रेजेंट वैल्यू, एफ से फ्यूचर वैल्यू, टी से प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा देखो, दो चीजें हो गई। अब यार एक चीज समझो, फ्यूचर वैल्यू ना असल में होता ही है। मैं चलो तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये बिल्कुल वैसी चीज है। लेट से तुम लोगों के पास बैंक में 10 रुपए पड़े हैं और मैं ये बोलूँ कि तुम लोगों के पास 1 साल के बाद बैंक में 100 रुपए पड़े होंगे। ठीक है। तो ये 10 रुपए ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, ये जो 100 रुपए है ये फ्यूचर वैल्यू है। अब फ्यूचर वैल्यू में पता है क्या क्या इंक्लूडेड होगा। फ्यूचर वैल्यू में एक तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है। यानी जो पैसे आपके पास इनिशियली पड़े हुए थे, एक आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी और एक आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज आया होगा। ये चीज समझ आ रही है। एक तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू पड़ी होगी और एक आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज आया होगा। अब जैसे अगर तुम मेरी वाली एग्जांपल देखो, तो 10 रुपए पड़े थे, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, और फ्यूचर में आपके पास कितने हो गए 100 रुपए। तो यार इन 100 रुपए में 10 रुपए वो हैं जो आपके पास पड़े हुए थे और 90 रुपए का इंक्रीज आया है। 10 से 100 हो गए ना, तो 90 रुपए का इंक्रीज है। तो बेसिकली ये फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अच्छा, आर क्या है। आर यहाँ पे आपका रेट होता है और एन क्या है। एन आपका टाइम फ्रेम होता है। अब टाइम फ्रेम देखो कुछ भी हो सकता है। टाइम फ्रेम आपका आवर्स में भी हो सकता है। ठीक है। टाइम फ्रेम आपका डेज में भी हो सकता है। टाइम फ्रेम आपका वीक में भी हो सकता है। ठीक है। टाइम फ्रेम आपका मंथ में भी हो सकता है और टाइम फ्रेम आपका ईयर में भी हो सकता है। तो कोई भी टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका आएगा एन में। बेसिकली एन होता है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर। यूजुअल केसेस में ये देखा गया है कि आपके सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे होते हैं। बहुत कम केसेस में आपको आवर्स, डेज या वीक्स में देखे। मंथ मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट 8% ईच ईयर। ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। और 8% आपका इंक्रीज आ रहा है एक साल में। इट इज नाउ 2,25,000। नाउ की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू 2,25,000 है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स। वो पूछा है कि आप मुझे फ्यूचर वैल्यू बता दो। ठीक है। यार सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने इसमें से प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। दोनों नहीं लगते, या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अगर तो आपका इंक्रीज आ रहा है ना, तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। अगर डिक्रीज होता तो फिर माइनस का साइन होता। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ना यहाँ पे, फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 की होल पावर n। ठीक है। चलो जी, फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,25,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 8%, तो ये हो जाएगा 8/100। और एन कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एन हो जाएगा हमारा 10। अब यार देखो, ये इसमें कुछ भी नहीं करना। आप पहले कैलकुलेटर में इस चीज को सॉल्व करोगे। ठीक है। कैलकुलेटर में पहले 1 + 8/100 करते हैं। 1 + 8/100। देखो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को स्क्रीन पे। अगर तुम लोग देख सकते हो, ये मेरी स्क्रीन पे देखो। आईपैड को 1 मिनट के लिए छोड़ो। ये देखो, इस तरह से लिखना होता है। इसको इक्वल टू दबाओ, तो ये आपका आंसर आ रहा है 27/25। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000 एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 27/25 और इसकी होल पावर 10 दी। अब देखो ये जो आंसर आया था ना 27/25, ये देखो फोकस हो जा भाई।
ये 27/25 था ना। इसको सबसे पहले इस पे पावर 10 लगाना है। पावर 10 लगाई इस पे। पावर 10 लगाने पे आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब इसको डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई कर देना 2,25,000 से। तो आपका इससे आंसर बनेगा एफ का 4,85,758.1244। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये चीज थी, इसमें असल में गलतियां सिर्फ कैलकुलेटर की होती हैं, बाकी इसमें कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का क्या मतलब है, माइनस का साइन आएगा। तो चला फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला लिखो। एफ इक्वल्स टू टी ब्रैकेट 1 - r/100 की होल पावर एन। क्या कह रहा है, डिक्रीजेस बाय 10%, आर की वैल्यू दे दी 10, ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। हर साल के शुरू में उसकी वैल्यू 10% से गिर जाती है। पॉल बाइज अ कार फॉर 30,000। या 30,000 की खरीदी है, इसका क्या मतलब है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। और कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद वो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 4 साल के बाद वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 4 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी, बेसिकली फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 30,000। 1 - r की वैल्यू 10/100 और होल पावर कितनी आ जाएगी 4। अब इस चीज को यार मैंने तुम लोगों को कैलकुलेटर में सॉल्व करना सिखा दिया, मैं इस चीज को पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उस पर पावर लगाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी पी से, तो पी यहाँ पे 30,000 है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आएगी 19,683। ठीक है। अच्छा ये तो हमने फ्यूचर वैल्यू बता दी। अगर लेट से वो ये बताता, वो आपसे ये पूछता कि कितना डिक्रीज आया है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना डिक्रीज आया है, तो तुम पता है क्या करते हैं, या मैं क्या बात की थी कि फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है। फ्यूचर वैल्यू में एक तो आपकी इंक्लूड होती है प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे डिक्रीज है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू प्लस डिक्रीज, सॉरी माइनस डिक्रीज, इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। तो असल में तुम करोगे क्या, अगर तुम्हें डिक्रीज देखना है ना कितना आया है, तो जो तुम्हारे प्रिंसिपल है जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, इसको और इसको माइनस कर देना। 30,000 -19,683, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डिक्रीज कितना है। हो सकता है वो उसके बाद तुमसे परसेंटेज डिक्रीज भी पूछ ले। तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बहुत इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन मुझे मिले थे ना, वो सब मैं आज तुम लोगों को करवाऊंगा। मैंने सिर्फ एक दो पास पेपर के क्वेश्चन छोड़े, बाकी सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, और हर पास पेपर का क्वेश्चन यूनिक है। तो मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा ये पहला वाला पार्ट पढ़ो और मुझे आर की, एफ की, पी की जो भी वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करी है मुझे जरा वो बताओ। चलो ठीक है, खैर शुरू करते हैं। न्यूटन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 23,000 और द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का क्या मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन गिर रही है। तो फॉर्मूला आपका होगा एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस, सॉरी, तो 1 + r/100 की होल पावर है। तो अच्छा सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है यार, माय बैड, माइनस है यार। तो द पॉपुलेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 1.4%। तो ये 1.4 आपका आर आ गया, ठीक है, पर ईयर। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ न्यूटन आफ्टर 5 ईयर्स। यार फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है वो, तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। एफ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 23,000, ब्रैकेट 1 - r कितना था 1.4, डिवाइडेड बाय 100, और इसकी होल पावर कितनी है एन कितना दिया हुआ है 5। चलो सॉल्व कर लो। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करूंगा, तो 1 - 1.4 डिवाइडेड बाय 100, इसकी होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 23,000। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आ रही है 21,434। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलें, आगे आ जाओ। देयर आर 30,000 लायंस इन अफ्रीका, द नंबर ऑफ लायंस इन अफ्रीका डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। फिर से डिक्रीज की बात हो रही है, यानी हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा नीचे। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं, एट अ रेट ऑफ 2% ईच ईयर। आपका R2 है,
फाइंड द नंबर ऑफ लायंस इन अफ्रीका आफ्टर 6 ईयर्स, एंड आपका 6 है, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, ये नियरेस्ट 100 को अभी गोली मारो, पहले नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं वो बेसिकली 6 साल के बाद की ना। तो एफ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 30,000, ब्रैकेट 1 - आर कितना था 2 ओवर 100, और इसकी होल पावर कितनी लगेगी, 6 ईयर्स है तो होल पावर 6 लग जाएगी। तो 1 - 2 डिवाइडेड बाई 100, इसकी होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 30,000। तो आपकी एफ की वैल्यू आएगी 26,575.27। अब यार उसने एक चीज बोली थी कि गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100, यानी ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, ये किसी 100 में होना चाहिए। ये अभी 575 है। 575 किन दो नंबर के बीच में आता है, 500 और 600 के करीब, किससे, 600 से। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 26,600, इसका मार्क होता है एक। ठीक है, तो ये चीज थी, और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलें, आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट बाइज अ कार फॉर 8,000, और ये बेसिकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ कार हैज डिक्रीज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग। ये इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 8,000 की गाड़ी साल के शुरू में खरीदी है, तो साल के शुरू का जो अमाउंट है ना, वो 10% से गिरेगा, तो आपके पास साल के आखिर की वैल्यू आएगी, यानी 7,200 रह जाएगी साल के एंड में वैल्यू, अगर 10% कम कर दें 8,000 का। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 7 ईयर का मतलब है कि आपका एन यहाँ पे कितना है, एन यहाँ पे आपका 7 है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो अगेन आपका फॉर्मूला जो है वो माइनस वाला निकलेगा। तो डुप्लीकेट कर लो इसको, यहाँ पे लिखो। चलो जी, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो फ्यूचर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 8,000, 1 - आर कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी होल पावर 7। चलो जी सॉल्व करते हैं। 1 - 10 ओवर 100, इसकी होल पावर 7 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8,000 से। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा 3,826.375। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ थी। आगे चलते हैं, और आई थिंक हम इस क्वेश्चन को पीछे ही ले आते हैं, क्योंकि जगह बहुत बची हुई है, तो फजूल में जगह वेस्ट करने से अच्छा है इसको पीछे ले आए। चलो जी, क्या कह रहा है, अ न्यू ट्रक कॉस्ट 15,000 एंड लूजेस 23% ऑफ इट्स वैल्यू ईच ईयर। लूजेस का मतलब है कम हो गई है वैल्यू, यानी फॉर्मूला तो आपका 100% माइनस वाली लगना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला 100% माइनस वाला ही लगना है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ट्रक आफ्टर 3 ईयर्स। यार फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, तो आपका फॉर्मूला यही लगेगा, एफ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 15,000, 1 - आर कितना है, आर 23, 23 ओवर 100, और एन कितना गिवन है 3 ईयर्स, होल पावर में 3 आ गए। चलो 1 - 23 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 15। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी आएगी 6847.995, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आसान सा पार्ट था। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो अब आएगी। पार्ट 2 में कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस का मतलब है ये आपका परसेंटेज का चैप्टर लग रहा है। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला याद है, मैंने तुम लोग को परसेंटेज के चैप्टर में कराया था, अभी रिवाइज करा देता हूँ। नो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, एन से क्या आता था न्यू, ओ से क्या आता था ओल्ड, नो हो गया, एन ओ हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू वैल्यू क्या है यहाँ पे, न्यू वैल्यू है आपकी 6,847.995, माइनस ओल्ड वैल्यू क्या थी 15,000, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू क्या है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे ये गलती ना करना कि इन दोनों को कट कर दो, ये चीज़ अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो 6,847 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका आंसर आता है 54.34, लेकिन नेगेटिव में। तो नेगेटिव का ये मतलब होता है कि आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप इसके नेगेटिव साइन के बगैर लिख दोगे 54.34% डिक्रीज। ठीक है, ये पार्ट
परसेंटेजेस का था, इस वजह से मैंने था नहीं बताया, अपना परसेंटेजेस पक्का करके आओ, फिर ये वाली वीडियो देखो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो यार ये आपका इसका आंसर आ गया। बेसिकली वो आपसे दो तीन चीजें पूछते हैं, एक तो वो आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ सकते हैं, या वो आपसे इंटरेस्ट रेट पूछ सकते हैं, सॉरी इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ, रेट पूछ सकता है, या वो आपसे नंबर ऑफ ईयर्स पूछ सकता है, या वो आपसे चेंज पूछ सकता है, जो अभी हमने ये चेंज निकाला है। तो ये चीज थी। आगे चलें, आगे आ जाओ। बड़े मजे का क्वेश्चन है, इसको जरा देखना, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से इसको रेट करूंगा, डिफिकल्ट नहीं ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 1.1% पर ईयर। क्या दिया हुआ है? आर की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 7 बिलियन टू 7.31 बिलियन। मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि क्या करना है यहाँ पे और कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं। आराम से पढ़ो इसको और फिर जरा मुझे बताओ, जब तक मैं अपना शेक बंद करूँ। ऐसे डम बच्चे हो यार तुम लोग, क्या हुआ तुम लोग का है? यार भाई बात सुनो। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोस एक्सपोनेंशियली, ग्रोस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो फॉर्मूला जरा मुझे बताओ। एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस लगेगा यहाँ पे क्योंकि ग्रो हो रही है, तो 1 प्लस R/100 की होल पावर है। क्या क्या गिवन है? हमें आर गिवन है 1.1, ठीक है। और हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड की बात कर रहे हैं ना, तो एन हमें नहीं पता, एन अननोन है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। अगर मैं बोलूं आई वेंट फ्रॉम 10 to 20, इसका मतलब मैं 10 से 20 पे जा रहा हूँ, तो मेरी पुरानी वाली वैल्यू क्या होगी, या प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। नई वैल्यू वाली क्या होगी? 20 होगी। तो ग्रो फ्रॉम 7 बिलियन टू 7.31 बिलियन। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है ना यहाँ पे, वो 7 है, और फ्यूचर वैल्यू जो है वो 7.31 है। ये चीज समझ आ रही है? तो यहाँ पे एफ की जगह लिखोगे 7.31 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू की जगह आएगा 7 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 1.1/100 और इसकी होल पावर है। अब यार देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है, और तुम लोगों ने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो ये 7 को इधर भेज के डिवाइड करोगे 7.31 के साथ, ठीक है। तो 7.31 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1 प्लस 1.1/100 और इसकी होल पावर n। सवाल ये आता है कि 7 को उधर क्यों भेजा है? यार क्योंकि यहाँ पे इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू मालूम थी, पीछे हमने जितने क्वेश्चंस किए ना उसमें हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं मालूम होती थी। तो असल में हमने किया क्या, पहले तो 7 को इधर भेजा, अब हमने एंड ढूंढना है ना, तो इस वजह से 7 को इधर भेजा। इसको सॉल्व नहीं करना, अभी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको सॉल्व करो, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व करो। तो 1 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 7.31/7 इक्वल्स टू 1011/1000 और इसकी होल पावर n। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो बेहतर है। तो ये हो जाएगा 1.011 की होल पावर n और 0.31 डिवाइड बाय 7, ये आपका हो जाएगा 1.0442। अब यार एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट है ये। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेथड यहाँ लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी भी आपका एन अननोन हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी एन अननोन हो, आपने लिखना है एन इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी एन अननोन हो आपने लिखना है एन इक्वल्स टू लॉग, याद कर लो क्या लिखना है। एन अगर ढूंढना हो आपने, अच्छा एन किस में होता है, पावर में होता है, आपने लिखना है एन इक्वल्स टू लॉग। अब लॉग की ना दो वैल्यूज आती हैं, असल में लॉग
इस तरह का कुछ दिखता है। लॉग की एक वैल्यू इधर होती है, एक वैल्यू इधर होती है। ये फ्रैक्शन नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। दो वैल्यूज होंगी यहाँ पे। अब असल में करना ये है कि आपकी जो दूसरी साइड पे वैल्यू होगी ना, वो आप ऊपर लिखोगे, यानी 1.0442। और नीचे आप लिखोगे जो एन के साथ वैल्यू थी, 1.011। इसको इस तरीके से याद कर लो कि वैल्यू एन के नीचे थी ना, तो इधर लॉग के भी नीचे ही होगी ये वाली, और दूसरी वाली ऊपर आएगी। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है? कैलकुलेटर लो, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, जरा स्क्रीन देखो मेरी। यार ये कैलकुलेटर देखो, ये लॉग का बटन दिख रहा है, ये लॉग, इसको प्रेस करोगे, आपके पास इस तरह से लिखा आएगा लॉग, एक बॉक्स नीचे होगा, एक बॉक्स ऊपर होगा। नीचे वाले बॉक्स में ना आपने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, यानी पहले आप लिखोगे 1.011, इस तरीके से। ठीक है। और फिर ये वाली एरो की दबाओगे ताकि बड़े वाले बॉक्स पे आ जाओ। अब बड़े वाले बॉक्स में बड़ी वाली वैल्यू लिख दो, यानी ऊपर वाली। तो 1.0442, ये आपका आंसर आ रहा है, 3.95 थी। ठीक है। तो इस तरह से काम करना होता है। एन की वैल्यू आपकी आ गई 3.95 थी। तो ये काम होता है। ठीक है, समझ आ रही है? अभी पहला क्वेश्चन है, ये भी नहीं समझ आएगा, हम इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आपके एन की वैल्यू आ गई। आगे चलें, आगे आ जाओ। जगह बना लें क्या ऐसी जगह पे? बल्कि छोड़ो यार, बना सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है, आगे ही पेज पे कर लेते हैं। It is estimated that the world population is growing at a rate of 1.14% per year. On 1st January 2014, the population was 7.23 billion. ठीक है। Find the expected population in billions on 1st January 2020. अब यार ये ऐसा सवाल है जिसमें ना, एक मिनट। ये ऐसा सवाल है जिसमें वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताएगा नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो यार 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2014 से लेके 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है। तो यार 2014 पूरा आएगा, 2015 पूरा आएगा, 16 पूरा आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 5 साल हो गए, 19 आएगा, 6 साल। क्या 2020 आएगा? तो 2020 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2020 की पहली की बात हो रही है। तो यहाँ पे एन जो आएगा ना, एन आपका सीधा सीधा 6 आएगा। अब क्या कह रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो आपका फॉर्मूला लगेगा एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1+r/100 की होल पावर एन। तो एफ इक्वल टू पी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू 7.23 है। ठीक है, 7.23 ब्रैकेट 1+r कितना है? 1.14/100, और इसकी होल पावर 6। इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे करेंगे। 1.14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, इसकी होल पावर 6, मल्टीप्लाई बाय 7.23। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 7.7388 बिलियन। बिलियन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि उसने बिलियन के टर्म्स में बात की थी, तो हमने बिलियन के टर्म्स में इसका आंसर दे दिया। ये पार्ट ए था। पार्ट बी भी है इसका। पार्ट बी क्या कह रहा है? फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 10 बिलियन। अब देखो ये रिवर्स वर्किंग है। रिवर्स वर्किंग कैसे है? उसने आपको फ्यूचर वैल्यू बता दी है, 10 बिलियन चाहिए उसको फ्यूचर वैल्यू, और हमने ईयर बताना है कि किस साल में ऐसा होने जा रहा है। ये भी वही मुश्किल सवाल वालों में से एक है जिसमें लॉग यूज होता है। जरा देखो इधर। अब यार सबसे पहले फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा ना, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, एफ इक्वल टू टी ब्रैकेट 1+r की होल पावर एन, ऐसा ही है। ये पार्ट बी कर रहा है। फ्यूचर वैल्यूज को 10 बिलियन चाहिए, तो एफ की जगह 10 आ गया, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 7.23 ब्रैकेट 1+r कितना है? 1.14/100, और एन अननोन है, एन को हमने ढूंढना है। ये 7.23 इधर आके 10 से डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 7.23 इक्वल टू 1+1.14 को मैं जरा सॉल्व कर रहा हूँ। 1+1.14 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका होता है 5057/5000, और इसकी होल पावर है। अब मैं तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि दोनों को आप क्या करो, दोनों को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1.0114 की पावर एन, और 10 डिवाइड बाय 7.23
इसका आंसर आ रहा है 1.383। आ जाओ जी। लॉग लगाना है यार, जब भी एन पावर में होगी आपकी तो आपने लॉग लगाना होता है। क्या लिखोगे? एन इक्वल टू लॉग, ये हर एक में आएगा। जब भी एन की वैल्यू ढूंढनी होगी ना तो एन इक्वल टू लॉग हर एक में आएगा। अब ये वाली वैल्यू इधर एन के नीचे थी ना, तो इधर लॉग के भी नीचे आएगी, 1.0114। और ऊपर आप ये दूसरी वाली वैल्यू लिखोगे 1.383। 1.383। मैं इसको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन पे देखो जरा, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। चलो, ये लॉग की है। ठीक है, अब आपके पास अगर इसके अलावा कोई कैलकुलेटर है तो उसमें देख लेना, लिखा हुआ होगा लॉग, और इसके ऊपर दो बॉक्सेस बने हुए होंगे। ये टैब की लॉग आ गए। नीचे छोटी वाली वैल्यू में नीचे वाला नंबर लिखना है, और बड़ी वाले बॉक्स में बड़ा वाला नंबर लिखना है। तो छोटा वाला नंबर है 1.0114, बड़ा नंबर है 1.383। इस तरीके से। ठीक है, अब बस इक्वल टू की दबा दो, तो आपकी एन की यहाँ से वैल्यू आ रही है 28.605। अब जरा देखते हैं, एन तो आ गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या था? क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द ईयर। लेकिन ये एन तो हमारा नंबर ऑफ ईयर होता है ना, वो ईयर पूछ रहा है कि 2020 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, क्या होगा? तो यार देखो, मुझे एक चीज बताओ, आप अभी किस साल पे खड़े हुए हो? आप अभी खड़े हुए हो 2014 में। ठीक है, और कितने साल लगेंगे पॉपुलेशन को 10 बिलियन पहुंचने में? 28.605 ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2014 पे खड़े हुए हैं, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 में, 2014 में प्लस नहीं करना, यहाँ पे प्लस करना 14 में। 14 में प्लस करो 28.605, तो आपका आंसर आएगा इससे 42.6। तो बेसिकली ये 42.6 जो है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2042.6। तो 0.6 में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये लिख दो 2042 में आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ये काम होता है। ठीक है, अब होपफुली तुम लोगों को एन समझ आ गया होगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, कि कभी भी एन को आपने ढूंढना हो तो आप लिखोगे एन इक्वल टू लॉग, एक वैल्यू नीचे आती है, एक वैल्यू ऊपर आती है। नीचे वाली वो वैल्यू होगी जो यहाँ पे एन के नीचे है। ठीक है, और बड़ी वाली वैल्यू होगी वो जो इक्वल टू के दूसरी साइड पे है। इससे आपका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं, और आगे कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ दुबई एट द एंड ऑफ 2012, एट द एंड ऑफ 2012 वॉज 2.1 मिलियन। दिस वॉज प्रिडिक्टेड टू इंक्रीज। इंक्रीज का क्या मतलब है? एफ इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 की होल पावर n। अच्छा जी, कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड पॉपुलेशन ऑफ दुबई इन मिलियंस एट द एंड ऑफ 2015। अच्छा जी, एंड ऑफ 2015 पूछ रहे हैं। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? एंड ऑफ 2012। या 2012 तो काउंट नहीं होगा ना, 13 से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 13, 14 और 15। 13 पूरा आएगा, 14 पूरा आएगा, और क्योंकि ये एंड ऑफ 2015 की बात करें तो 15 भी पूरा आएगा। तो 3 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एन जो है, एन आपका 3 है। 1 + r कितना गिवन था? आर गिवन था 6/100। अच्छा, कोई प्रेजेंट वैल्यू गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू ये नहीं, द पॉपुलेशन ऑफ दुबई एट द एंड ऑफ 2012 इज 2.1 मिलियन। तो मिलियन को हम इग्नोर करेंगे, पी की जगह सिर्फ और सिर्फ 2.1 लिख देंगे, और एफ हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो आसान सा सवाल था। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं। 1 + 6/100 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू आ गई 2.5011। मिलियन लिखना ना भूलना भाई, मिलियन लाजमी लिखना है। तो ये चीज़ थी, और यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर आ गया है। आगे चलें, और आगे जरा सवाल देखते हैं। अम, अच्छा, ये वाला सवाल मैंने करवाना नहीं था, मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ तुम लोगों को। At the start of an experiment, there are 20,000 bacteria. The number of bacteria increases. यार increases का मतलब होता है कि आपने प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। F इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 की होल पावर n। सबसे पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई कर ली। देर आर 20,000 बैक्टीरिया का मतलब है ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है? 20,000। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 30%। आर आपका कितना है? 30। वर्क आउट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स। तो यार अब देखो, यहाँ ईयर नहीं था, आवर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी ना, एन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 4 होगी।
तो इसको नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करना है। पी की जगह आपने 20,000 लिखना है, आर की जगह 30 लिखना है, एन की जगह 4 लिख देना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो खैर, और आगे कह रहा है, हाँ ये बड़े मजे का सवाल है जिसकी वजह से मैंने पिक किया था पार्ट बी। पार्ट ए का तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, नहीं तो फजूल में इसको टाइम वेस्ट करना है। तो 20,000, तो खैर पार्ट वन का आपके पास आंसर आ रहा है 57,122। ठीक है, पार्ट ए वन का आंसर आ गया। पार्ट बी बड़े मजे का है, पार्ट बी देखो। आफ्टर हाउ मेनी होल आवर्स, देखो फिर ये मुश्किल वाला सवाल है। होल आवर्स का मतलब है एन अननोन है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी ग्रेटर देन 1 मिलियन। अब देखो उसने हमें जो आंसर दिया था ना, जो उसने हमें वैल्यू दी थी बैक्टीरिया की प्रेजेंट वैल्यू, वो 1000 में, और वो पूछ रहा है ग्रेटर देन 1 मिलियन कब जाएगी। तो अब यहाँ पे मिलियन को इग्नोर नहीं कर देना। हम मिलियन और बिलियन को जब इग्नोर करते हैं जब सारी वैल्यू हमारी मिलियन मिलियंस में हो। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू 1000 में है, एक वैल्यू मिलियन में है। ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्यूचर वैल्यू कह रहा है कि 1 मिलियन चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू होगी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। बेसिकली 10 लाख आपका 1 मिलियन के बराबर होता है। तो 10 लाख इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है बैक्टीरिया की, 20,000, ब्रैकेट 1 + आर कितना था, 30, ओवर 100, और एन यहाँ पे अननोन। अब यार ये तुम लोगों ने करना है खुद से। ठीक है, ये 20,000 यहाँ के डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल्स टू 1 + 30/100 की होल पावर एन। तो यार सबसे पहले आपका ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, तो बेसिकली आपका इधर सिर्फ और सिर्फ 50 बचा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 30 डिवाइड बाय 100, तो 1 + 30 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आंसर आता है 1.3। तो ये आपका हो जाएगा 50 = 1.3 की होल पावर एन। और अब बस यार लॉग लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू लॉग, लॉग के नीचे 1.3 और लॉग के ऊपर 50। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, 1.3 और 50, तो एन की आपकी वैल्यू आ गई 14.91। अच्छा, ये तो आंसर आ गया 14.91। लेकिन उसने बोला कि आपको एन की ऐसी वैल्यू चाहिए कि आपकी जो वैल्यू आए ना बैक्टीरिया की, वो ग्रेटर देन 1 मिलियन। तो यार देखो 14.91 पे ग्रेटर देन 1 मिलियन तो आएगी, लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किस पे करोगे, 14 जो है, 14 और 15 के बीच में, 14.91 14 और 15 के बीच में। तो यहाँ पे हमने 15 पे जाना है। ठीक है, ताकि हमारी श्योरली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 मिलियन है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 15 की है। तो ये सवाल था, इस वजह से मैंने ये करवाया है। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आर अननोन होगा। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, हुए हुए ये क्या हो गया, एक मिनट, चलो। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6400। द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, माइनस। तो एफ इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट 1 - आर डिवाइड बाय 100, इसकी होल पावर एन। ऐसा ही है। तो फ्यूचर वैल्यू देख लेते हैं, अगर गिवन हो तो देख लेते हैं। अच्छा जी, R% per year आफ्टर 22 ईयर्स, ये एन की वैल्यू आ गई। द पॉपुलेशन विल बी 2607। यार उसने फ्यूचर वैल्यू भी बता दी, प्रेजेंट वैल्यू 6400 है, फ्यूचर वैल्यू 2607 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। फ्यूचर वैल्यू लिखो, 2607 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 6400, ब्रैकेट 1 - आर नहीं पता, आर ओवर 100 और होल पावर 22। सबसे पहले ये 6400 आके इधर डिवाइड होगा, तो 2607 डिवाइडेड बाय 6400 इक्वल्स टू 1 - आर ओवर 100 की होल पावर 22। यार अब सबसे पहले ना ये स्क्वायर रूट, सॉरी, ये 22 की पावर हटाओगे, तो दोनों जगहों पे हमें 22 का रूट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगहों पे 22 का रूट करना पड़ेगा। तो ये 22 से 22 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 - आर ओवर 100 इक्वल्स टू 22 का रूट 2607 ओवर 6400। और अब तुम लोग पहले इस चीज को सॉल्व कर लो। तो ये था 2607 डिवाइडेड बाई 6400, रूट ऑफ 22
और आंसर, तो ये आपका बराबर आ रहा है 1 - R/100 इक्वल्स टू 0.95999। यार अब देखो सिंपली ना, ये -R/100 को दूसरी साइड पे भेजो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इस पूरी वैल्यू को इधर भेजो ताकि ये 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो 1 - 0.95999 इक्वल्स टू R/100। तो 1 माइनस आंसर की दबाई, तो इससे आंसर आया 0.04000 इक्वल्स टू R/100। आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली आपका आर का आंसर आ जाएगा 4% का। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाना नहीं भूलना, हमेशा साथ में लगाना है इसका। तो ये आर की आपकी वैल्यू आ गई। खैर, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, और आगे चलते हैं। आगे जरा आ जाओ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। यार सबसे पहले जहाँ पे ये पता चल जाए ना कि प्लस या माइनस लगना है, उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + रेट/100 की होल पावर n, एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 1.6। आर की वैल्यू दे दी 1.6। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। यार देखो, इसको ऐसे समझो कि इस सवाल में आपके पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, और इस सवाल में आपके पास फ्यूचर वैल्यू नहीं है। अब देखो होता ही है कि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ना, लेट से मैं बोलूं कि मैंने आज एक गाड़ी खरीदी $10,000 की। अभी $10,000 जो है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू है। $10,000 को अगर मैं परसेंटेज की टर्म से बात करूँ ना, तो ये हमेशा 100% होता है। परसेंटेज का साइन हटता है तो ये डिवाइड बाय 100 होता है, तो बेसिकली वन आंसर आता है। तो असल में प्रेजेंट वैल्यू अगर कभी गिवन नहीं होगी ना, तो वो हमेशा 1 होगी। अच्छा, फिर फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू में आपका ये होता है कि अगर तो आपका इंक्रीज आ रहा है, तो मैं तुम लोग को एक बात बताई थी कि फ्यूचर वैल्यू में एक तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, प्लस इंक्रीज आता है। वो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज, यानी वो कह रहा है कि आप यहाँ पे आई को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आई। तो असल में यहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहले हम यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसमें से पी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। फ्यूचर वैल्यू अभी हमें नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है कि कुछ नहीं होती तो 1 होती है। तो 1 प्लस रेट कितना है? 1.6/100। और कितने नंबर हैं यहाँ पे ईयर्स के? 20। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1.6 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 20। तो आपका आंसर आ रहा है एफ का 1.3736। ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू आ रही है 1.13, सॉरी 1.3736। प्रेजेंट वैल्यू 1 है। फ्यूचर वैल्यू में हमारी प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंक्रीज होता है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर हमारी 1.3736 है और प्रेजेंट वैल्यू 1 है, तो इंटरेस्ट को सब्जेक्ट बना लो, सॉरी इंक्रीज को सब्जेक्ट बना लो, तो ये हो जाएगा 1.3736 -1 इक्वल्स टू इंक्रीज। तो ये आपका आंसर आएगा इंक्रीज का 0.373। लेकिन एक चीज याद रख लेना, परसेंटेज का मतलब होता है कि आप अपने आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.3% इंक्रीज। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत आसान से हैं। बस अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 1 होता है, हमेशा ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह का और सवाल देखेंगे, मसला नहीं है। द नंबर ऑफ न्यूज पेपर सोल्ड डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का क्या मतलब है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 - R/100 की होल पावर n, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ x%। हमें रेट नहीं दिया हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स द नंबर ऑफ न्यूज पेपर सोल्ड डिक्रीजेस फ्रॉम का मतलब होता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर हो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और उसके बाद टू के बाद जो वर्ड होता है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 58,000 है, कुछ प्रेजेंट वैल्यू आपकी 1,763,000 है, और ब्रैकेट 1 - R की वैल्यू x है ओवर 100, और इसकी होल पावर n 21 के मैंने। तो अब यहाँ पे ये जो आपका ये है यहाँ के डिवाइड होगा।
तो ये हो जाएगा 58,000 डिवाइडेड बाय 1763,000 इक्वल टू 1 - x/100 की होल पावर 21। तो ये पावर 21 हटाने के लिए दोनों साइड पे 21 का रूट करेंगे, ठीक है। ये 21 के रूट से पावर 21 कैंसिल। तो 58,000 डिवाइडेड बाय 1763,000, इसको करना है 21 का रूट। तो ये आपका हो जाएगा 0.8499 इक्वल टू 1 - x/100। यार ये -x/100 को इधर ले आओ ताकि प्लस हो जाए, और ये 0.849 को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा x/100 इक्वल टू 1 - 0.8499। तो 1 - 0.8499, ये आपका कितना होता है? ये आपका होता है x/100 इक्वल टू 0.1500, और फिर ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो x का आंसर आ जाएगा 15%। बस ये इतना सा काम था। ये अभी इस तरह का हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, और ये उसका उसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है, बस वैल्यूज का फर्क है जिसमें हमने रेट ढूंढना होता है। तो यार जरा जल्दी से रिवाइज करो। हमने तीन चार तरह के क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन जिसमें आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एक क्वेश्चन जिसमें हमने रेट निकालना हो, आर निकालना हो, एक क्वेश्चन जिसमें हमने एन निकालना हो जिसमें आपका लॉग वाला कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन जिसमें आपका इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है कि वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू भी ढूंढवाए, तो सिंपली ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये तो जाके फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर देना। इस तरह का सवाल आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज थी। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और ये अभी जो हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता ही है। अब बैक्टीरिया पॉपुलेशन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का क्या मतलब है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + r/100 की होल पावर n, increases exponentially at a rate of r%, r unknown है, each day after 32 days। यार 32 डेज है, ये क्या है? नंबर, यानी n। द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय। यार ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने मेरी वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख के आए पहले, और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। हैज इंक्रीज्ड बाय का मतलब है कि आपका 309% से बढ़ गया है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू जो है ना, वो आपकी 309% से बढ़ गई है। तो यार प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कितनी होती है? प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 100% होती है। 100% का क्या मतलब होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100, और वो कितना हो जाता है? 1। अच्छा, अगर यहाँ ये 309% से बढ़ी है, तो इसका भी क्या मतलब होगा? 309 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 3.09। यार बाय का मतलब होता है कि 100 से 309 और बढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 से 309 पे आई, मैं कह रहा हूँ 100 से 309 और बढ़ी। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी ना, वो 3.09 प्लस 1 होगी, क्योंकि बाय का मतलब होता है आप प्लस कर रहे हो। अगर वो बोलता है इंक्रीज टू 309, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर वैल्यू 3.09 लिखनी थी, लेकिन वो बोले इंक्रीज बाय, तो इसमें आपने 3.09 में +1 करना है, तो फ्यूचर वैल्यू 4.09 आएगी। चलो, फ्यूचर वैल्यू 4.09 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 1 होती है, ब्रैकेट 1 + r अननोन है डिवाइडेड बाय 100, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 32। चलो जी, इस चीज को सॉल्व करते हैं। यार ये पावर 32 इधर आके रूट का 32 हो जाएगी, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 32 का रूट, इधर भी 32 का रूट, ये 32 के रूट से पावर 32 कैंसिल। तो 4.09 इक्वल टू 1 + r/100। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4.09 से आपका आंसर आता है 1.045 इक्वल टू 1 + r/100। अब यार यहाँ पे r/100 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम 1 को इधर भेजेंगे इससे सब्ट्रैक्ट होने के लिए। तो ये रह जाएगा 0.045 इक्वल टू r/100, और फिर ये 100 इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, तो r का आंसर आ जाएगा 4.5%। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज होती थी, और इस चीज के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलो।